एंड सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे सनम तेरी कसम, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए कि मतलब वापस से आई है सिनेमाघरों में और इतनी बड़ी हिट हो गई है सर। तो इट हैज़ बीन अ कल्ट क्लासिक ओवर द इयर्स, सो डू यू एवर एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ लव व्हेन यू फर्स्ट मेड द फिल्म? Thank you for having us here, Anas. Thank you for having us with you. Yeah. अब यस मतलब ये कहना तो गलत होगा कि हम हैप्पी नहीं, ऑफ कोर्स नॉट हैप्पी हैं, क्योंकि ये जो एक फिल्म थी ये हमारे एक माने जब एज अ राइटर डायरेक्टर जब आप किसी भी पिक्चर में काम करते हैं तो जब आप कहानी लिख भी रहे होते हैं तो एक आपके एक उसका एक आपके एक सिस्टम का एक अंश होती है ना कि उसमें आपकी हर एक डायलॉग जो हीरो हीरोइन बोल रहे हैं, हर एक मूवमेंट जो वो कर रहे हैं, हर एक मोमेंट्स जो है उस पिक्चर की वो सारी की सारी आपके जहन से निकली हुई होती है। वो कहते हैं जिसको पार्ट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। तो उसके लिए जब पहली बार जब पिक्चर आई तो वी वर वेरी श्योर दैट पिक्चर विल नॉट फेल, बिकॉज जब हम शूट भी करते थे सेट पे तो मतलब केमिस्ट्री ऐसी थी कि क्योंकि इट्स अ ट्रेजेडी, तो चाहे वो हीरो हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो को आर्टिस्ट हो, देयर वाज टू बी ऑलवेज एक माहौल होता था कि पीपल यूज्ड टू ब्रेक आउट इन टीयर्स, यू नो, क्योंकि कोई भी इमोशनल सीन होता था। तो वी वर वेरी श्योर दैट पिक्चर करेगी अच्छा। और पर जब फर्स्ट रिलीज में जब उसकी प्रमोशन शुरू हुई पिक्चर की तो हमारे पास तो नया लड़का नई लड़की हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो हमने जब वो लोग प्रमोशन पे जाते थे तो हम लोग पूछते थे उनसे कि भाई आप कहाँ गए, कहाँ क्या किया प्रमोशन, तो कुछ प्रमोशन नहीं हो रही थी। तो हमारे जो स्टूडियो थे जो तो वो हो ही नहीं रही थी प्रमोशन, की किसी को पता भी चले कि इस किस्म की पिक्चर आ रही है। बट वी वर वेरी कॉन्फिडेंट। तो जब पिक्चर रिलीज हुई और फर्स्ट डे कुछ 1.25 करोड़ का या 1.5 करोड़ का ओपनिंग डे लगा था, तो हमने कहा एटलीस्ट यार इट्स गुड। हम सेकेंड डे फिर 1.5 करोड़ लगा, फिर संडे भी अच्छा था, मंडे वो फिर 1.25 करोड़ तक उठता। तो हम लोग ने कहा चलो मेंटेन कर रही पिक्चर, होल्ड कर रही है मंडे को, तो हमने कहा थोड़ी रहेगी तो वर्ड ऑफ माउथ फैल जाएगा। जैसे कि अभी भी कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं हुई, सब कल्ट फिल्म में वर्ड ऑफ माउथ। बट जब मंडे को हमने हमारे स्टूडियो को बोला कि भाई होल्ड करिए, तो वहाँ तो ऐसा हो गया कि जैसे मातम हो गया कि अरे ये हमने क्या कह दिया कि पिक्चर होल्ड कर रही है ये वो, एंड जस्ट उन्होंने सपोर्टिव विड्रॉ कर लिया। तो हम इससे पहले कुछ कहते, इनफैक्ट हम एक बार यहाँ पे गेटी गैलेक्सी के बाहर कुछ 3 हफ्ते बाद खड़े हुए थे, तो एक आदमी हमको आके बोला सर आप राधिका राव विनय सत्तू हैं सनम तेरी कसम के डायरेक्टर। हमने कहा, तो बोलता सर मैं गेटी गैलेक्सी में जेम थिएटर का वो टिकट वो दिखाने वाला हूँ सर। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ हमारे यहाँ पे पिछले 10 हफ्ते से पिक्चर हाउसफुल चल रही है और आप इसकी कुछ प्रमोशन करके कुछ करें तो ये आउट रुकेगी नहीं सर पिक्चर। और मैं और राधिका जी क्या ही बोले उसको, हम क्या ही करेंगे क्या करें। तो वी वर लाइक लिटिल हार्ट ब्रोकन, बट वी ओनली न्यू दिस मच, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस फिल्म हैज द सोल इन द राइट प्लेस। और फिर जो जर्नी शुरू हुई, एक भी दिन ऐसा नहीं था इस 9 साल में जब हमें ऐसा लगा भी हो कि पिक्चर का कोई कनेक्ट नहीं है। मतलब टेलीफोन्स, ईमेल्स एंड इंस्टा पे हमारे मैसेजेस, ट्विटर भर के, मतलब कि मैं क्या ही बोलूं। और फाइनली हमको ये पता था कि हमारे वो नहीं आप फिनिश। So finally we knew that so जो पब्लिक होती थी ना वो हमको हमेशा कहती थी कि आपने फिल्म जब रिलीज की तो हमारी गलती हो गई कि हमने पिक्चर जाके नहीं देखी और थिएटर नहीं भरे, आप वापस एक बार रिलीज कर दो पिक्चर को। इस बार हम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट हम लोग थिएटर्स भर देंगे, ये हमको लिखा करते थे। और ये 9 साल तक कंटिन्यूसली लिखते रहे। फिर मैं सोचे थे छोटे छोटे बच्चे हैं 16 साल के 18 साल के, कुछ 10-15 हजार 1 लाख बच्चे होंगे जो लिखते रहते हैं हमको कंटिन्यूसली। हमें नहीं पता था कि ये 1-2 लाख नहीं थे, ये लाखों थे जो ये फैंस थे, ये उनकी जेन्युइन इमोशन थी। तो हम 3-4 साल बाद ही बोला करते थे कि एक बार री रिलीज कर लीजिए पिक्चर को, ये पिक्चर चलेगी, हमें पता है क्योंकि हमें डायरेक्टली मैसेजेस आते हैं।
एनीवे वो रुकते रुकते फिर लकीली री रिलीज का एक दौर चालू हुआ एंड बट उसके पहले ही हम बोला करते थे कि प्लीज री रिलीज द फिल्म एंड वेल नाउ रेस्ट इज हिस्ट्री। जितनी प्रॉमिसेस सबने किया कि आप बस रिलीज करो बाकी हम ऑडियंस काम करेंगे जी। मेरा सेकंड क्वेश्चन उस पे है कि द री रिलीज हैज क्रिएटेड हिस्ट्री, सो व्हाट डू यू थिंक मेक्स द फिल्म सो टाइमलेस? What makes the film so timeless is what makes a book timeless, a novel timeless. It's a great story with great characters, great chemistry, and great music. Yeah. That's what makes the film timeless because love stories are timeless. So, and विनय जी बहुत अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये टाइमलेस भी क्यों है। नो, हमसे आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग माने ये चल रहा था सारा का सारा और जब हम लिख रहे थे कहानी और कि तो हम लोग को उसमें सब लोग ये बोलते थे कि यार ये थोड़ी सी हमारा बेसलाइन था लव स्टोरी सीन विद अ कर्स और हम ये हमेशा सबको बोलते थे कि पिक्चर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कनेक्ट नहीं करेगी, नहीं यूथ के लिए पिक्चर है, ये है वो है, तो इसका कुछ टाइटल कुछ थोड़ा सा इंग्लिश में हो तो यू नो आजकल के लोगों को या थोड़े से वेस्टर्न इमोशंस हो तो थोड़े अच्छा लगेगा। बट वी ऑलवेज टोल्ड देम कि नो, राधिका जी और मेरा जो सिनेमा है इट इज स्टीप्ड इनटू द वैल्यू सिस्टम जो हमारे जो कल्चर है, हमारे जो संस्कार है हमारे उसमें स्टीप्ड होता है। तो जब मैं राधिका और मैं लिख रहे थे कहानी तो उस वक्त जनरली सब लव स्टोरीज में क्या होता है यू नो वही कि रिच फादर, रिच लड़का है, लड़की पुअर है, या लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, या फिर वो पेरेंटल को उसका पेरेंट एग्री नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो जब राधिका मैंने बोला ये करेंगे तो इसमें कोई दो मैच है तो हर कहानी में ही होता है। एंड दैट उस वक्त हम लोग फिर शिव पुराण पढ़ रहे थे एंड शिव पुराण में व्हाइल वी वाज रीडिंग इट एंड राधिका एंड आई ओनली सेड वी हैव फाउंड आवर कहानी, हमें हमारी कहानी का वो मुद्दा मिल गया है जो कि इन लवर्स को सेपरेट करके रखेगा। शिव पुराण के एक चैप्टर में लिखा गया है कि इफ द वेडिंग ऑफ द डॉटर इज नॉट ब्लेस्ड बाय द फादर, इवन गॉड्स वेडिंग वोंट सक्सीड एंड दैट इज द शिव एंड द सती also. But if the same wedding is blessed by the father, it becomes the eternal love pair which is Shiv and Parvati. तो हमने जब कहा कि ये तो अपनी सनम तेरी कसम में भी जब वो जो उसका फादर बोलता है सरू का कि यू नो मैं इसका पिंडदान करूंगा, वो रोती है, क्राई करती है, पापा प्लीज मत करो, बट वो सुनता ही नहीं है। वो जाते जाते वॉचमैन को ही बोलता है पिंडदान के भोजन में तुम भी आना, and he does the pinddan of the girl alive when she's there, and she's looking at the father during the last rites of her sitting. और सेकंड हाफ में फिर वो उदास रहने लगती है, बीमार हो जाती है, तो लड़का बोलता भी है उसको कि ये कुछ नहीं होता ऐसा एंड कि मैं बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाऊंगा, यू विल बी क्योर। इसे दुआ बद्दुआ माँ बाप जो भी देते हैं ऊपर वाला उसको तू कुछ भी कर रहा है। So we were very sure. No, what you're saying is why people have watched it because they're seeing a Keech Mary photo and they're seeing Sanam Teri Kasam and Tera Chehra and they're seeing all these songs, but actually they're seeing Shiv Sati की कहानी। शिव और सती की कहानी देख रहे हैं under the guise of this whole thing। तो वो शिव सती की कहानी तो हमारे जनरेशन से चली आ रही है, वो हमारे खून में, हमारे जहन में, हमारे दिलों में। तो जब आप बोल रहे हो कि what makes it so timeless, this is what makes it timeless because it's a timeless tale, उसकी इंस्पिरेशन ही timeless जी। तो वो कैसे गलत जा सकती है, वो जा ही नहीं सकती है जी। और एक और चीज़ पूछनी थी आपसे कि मतलब कि हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन को क्या रीज़न था लेके आने का, मतलब कि मावरा होकेन जो कि पाकिस्तानी थी, तो आपको लगा नहीं कि कहीं ना कहीं इंडियन एक्ट्रेस को चाहिए? मतलब जब कास्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है। जब आप ढूंढ रहे होते हैं किसी टैलेंट को तो उसका एक जैसे हमने कहा कि हम एक प्रोसेस ढूंढ रहे होते हैं लड़का लड़की को, और उस प्रोसेस में फिर जो अच्छे लगते हैं उनको आप सिलेक्ट करते हैं और उनके साथ आप जाते हैं। पर जब हमने जब भी हम न्यू बॉय और न्यू गर्ल की कहानी कर रहे होते हैं
फिर हमारे साथ ऐसा नहीं होता, फिर हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो कोई भी, वी विल गेट दैट पर्सन एंड विल सी दैट शी और ही इज कास्टेड। तो ऐसा कुछ नहीं, बट मेरिट पे जो इस कहानी को सूट करता है। हर्षवर्धन ने एक और चीज़ कहा था कि मतलब कि ये रोल पाने के लिए वो प्रोड्यूसर के ऑफिस गए हुए थे और ऑलरेडी कोई और बंदा साइन हो गया था, तो क्या हम जान सकते हैं कि कौन बंदा था वो और क्या है? कि मतलब हर्ष ने बोला मैं बहुत लेट फिल्म में आया हूँ और मैं बहुत, और आईएनएस पे इंटरव्यू देते हुए कहा उन्होंने हाँ कि मतलब वो बहुत लेट आए थे फिल्म, तो कौन एक्टर था वो जिसको हर्ष का रोल? अब वो बेचारा एक्टर है, अब उसका नाम हम सक्सेसफुल लोग एक्टर है, उसका बेचारे का कहाँ कोई क्यों हम उनका नाम लें कि हमने उसको उसका क्यों, इज अ यंग But- बॉय, वेरी स्वीट बॉय। बट यंग स्वीट बॉय वाज डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ, तो उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है ये, बट ये सच है कि इसी ऑफिस में यहीं पे इसी ऑफिस में उनका ऑडिशन हुआ था, अच्छा, आज का ऑडिशन हुआ था। जी जी। तो हम लोग कुछ फोटो सेशन से कुछ अगले 10 दिन की दूरी में थे, जो दूसरे एक्टर के साथ करने वाले थे, मावरा के साथ। एंड 10 दिन पहले हम दोनों ने किसी वजह से डिसाइड किया कि हम उस एक्टर के साथ ये फिल्म अच्छी नहीं बना पाएंगे। तो लास्ट मिनट फिर मैंने उनकी एक फोटो देखी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, हैदराबाद में वो कुछ काम कर रहे थे आज, तो मैंने अपने असिस्टेंट को बोला कि आप बुला लीजिए, इस लड़के को अच्छा लग रहा है, इसका ऑडिशन कर लो। तो क्योंकि पूरी ऑफिस वापस री ऑडिशनिंग में रह गई थी कि 10 दिन बचे हैं, कैसे नया लड़का मिलेगा। तो मैंने उसका फोटो देखा था, मैंने कहा ये लड़का अच्छा लग रहा है, तो वो इसी ऑफिस में आके उन्होंने ऑडिशन दिया और हमको ऑडिशन बहुत पसंद आया, बस 10 दिन पहले उनको साइन किया था। अच्छा, कुछ ऐसे एनेक्डोट्स बता सकते हो आपकी शूटिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर कुछ ऐसे एनेक्डोट्स की मतलब बहुत मजा आया शूटिंग में कुछ? और ये हम लोग बैठे हुए इस वक्त हम लोग बैठे हुए रिलीज पे। मैं आपको बताता हूँ कि हफ्ता भर हो गया रिलीज की और स्टूडियो जो सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो हो रहा था, तो हमारे मेंटर हैं सलमान खान सर, तो हम सलमान सर से मिले और हमने उनको दिखाया तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि सुपर हिट है पिक्चर। तो हमने सलमान मतलब हमारे ही सेज बट प्रॉब्लम तुम्हारी पता है कि किसी को पता ही नहीं तुम्हारी पिक्चर आई, तो पिक्चर सुपर हिट है तुम लोगों की बट आई नहीं। तो वी वर शॉक्ड, वी सेड बिकॉज अगर हम इस वक्त किसी एक इंसान, हमारा करियर है, हमने कोई 200 गाने किए हैं और सब इस वक्त नंबर 1 गाना कंट्री का हमारा है, लुक देयर वास्ते, बट अगर हम मानते हैं कि अगर हमसे माने हमें म्यूजिक की बहुत सेंस है, तो हम मानते हैं अगर हमसे बेटर कोई आदमी है जिसको म्यूजिक की सेंस है, वो है सलमान सर। और सलमान खान ने बोला कि तुम्हारा म्यूजिक आउटस्टैंडिंग है, तुम्हारे डायलॉग्स मतलब टू डाई फॉर है, और ये पिक्चर की माने रुकेगी नहीं पिक्चर तुम्हारी। उन्होंने उस वक्त बोला था, आज से 9 साल पहले, एंड आज जब ये सच हो रहा है सारा का सारा, तो वी वर जस्ट लाइक इन कंप्लीट awe and shock. Yeah, that's true. And he was so compassionate. He says, तुम लोगों की पिक्चर को कोई जानता नहीं है, but what do you want me to do for you all? तो हम लोग थोड़े से फ्लमक्स हो गए, सलमान अभी आप ट्वीट कर दो। तो उन्होंने 10 सेकंड में उस टाइम पे भी इस पिक्चर के बारे में ट्वीट किया था, बट उनकी आंखों में देख के हमें समझ आ गया था कि उन्होंने कहा तुम लोगों को मेरे पास पहले आना चाहिए था। बस ये अभी री रिलीज में बस यही है। इनफैक्ट उस वक्त हमने कहा पहले आना चाहिए था, हमने कहा सलमान बट हम आपके पास क्योंकि हमने अपने प्रोड्यूसर्स को, हम मार्केटिंग नहीं हैंडल कर रहे थे, तो हमने अपने प्रोड्यूसर्स को भी बोला था कि जैसे सब पिक्चरों की प्रमोशन होती है कि अगर बिग बॉस में चले जाओ तो एकदम मार्केटिंग में वो एक महक आ जाती है, बिकॉज सलमान सर के बाजू में खड़े हो जाओ तो पिक्चर को एक वो लग जाती है, अवेयरनेस हो जाती है वो। तो सलमान सर बोले थे तो तब प्रोड्यूसर और जो स्टूडियो थे उन्होंने बोला था कि आपको बिग बॉस में कौन चांस देगा, आपने कोई मास्टरपीस बनाई हुई है क्या, आप बंसाली हो क्या? ये बात हमसे कही थी उन्होंने कि आपको लगता है आपने मास्टरपीस बनाई हुई है, और तभी पद्मावत रिलीज हुई थी हमसे थोड़े पहले। तो हमने कहा आप क्यों, हम किसी और डायरेक्टर से कंपेयर नहीं, हमें लगता है हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बट न्यू इसे कोई कलर्स में आपकी कोई ये है नहीं।
तो और बिग बॉस में आपको कोई चांस नहीं देगा, आपको कौन देगा? तो हमने, और सलमान ने उस दिन बोला था कि तुम दोनों आए क्यों नहीं मेरे पास बिग बॉस में अपनी पिक्चर लेके? तो हमने कहा ये हुआ हमारे साथ। ही सेड तो तुम लोगों ने इनिशिएटिव लेके मेरे पास डायरेक्टली क्यों नहीं आए? मैं 100% इस फिल्म को सपोर्ट करती क्योंकि तुम लोगों की पिक्चर हिट है। जी। तो वेल, वो दिन था, आज का दिन है। इस पर मैं ट्वीट कर, he had so much compassion in his eyes for us. He said तुम लोगों को गैलेक्सी आ जाना चाहिए था, तुम लोग तो वेलकम हो, क्यों नहीं आए तुम लोग मेरे पास? आ जाते तुम लोग। 100% मैं बिग बॉस में उन्हें सपोर्ट करती हूँ जी। एक और क्वेश्चन जानना चाहेंगे, डिस्पाइट द फिल्म्स कल्ट स्टेटस इट डिडंट परफॉर्म वेल एट द बॉक्स ऑफिस during its initial release, so do you think the industry failed to recognize its potential back then? What is industry? The man from the industry recognized it, our mentor. Yeah. तो इंडस्ट्री में आप इंडस्ट्री को किसको मानते हैं? अगर आप उन्हें इंडस्ट्री मानते हैं तो उन्होंने तो रिकॉग्नाइज किया। हिमेश जी, मैं बोल रही हूँ, हिमेश जी इतनी छोटी पिक्चर थी, किसी ने सोचा नहीं, उस टाइम पे भी वो बहुत बड़े कंपोजर थे और इतनी छोटी पिक्चर में कोई उन्हें अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। विनय जी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे और विनय जी ने कहा बताओ कि अब विनय जी ने कहा था ये पिक्चर के लिए हिमेश जी ही करेक्ट है म्यूजिक देने के लिए। कहानी हमने सुनाई, वो सीन था जब वो कहता है इसकी फोटो पे आप माला मत चढ़ाओ और वो लेके अपने इस पे डालता है, इसे वो खुद चढ़ा लेता है इंद्र। वो सीन सुन के हिमेश जी उठ के हम दोनों को उन्होंने किस किया, इसे मैं पिक्चर करूंगा, पिक्चर सुपर हिट है। आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम पे हमारे पास टाइटल नहीं थी, हम लोग एक वर्किंग टाइटल पे थे और सनम तेरी कसम टाइटल हिमेश जी की रजिस्टर्ड टाइटल थी और उन्होंने कहा मैं आपको मेरी टाइटल फ्री में देता हूँ, सनम तेरी कसम आप दीजिए ये टाइटल, लीजिए क्योंकि आपकी पिक्चर सुपर हिट है। तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री अगर सलमान है, इंडस्ट्री अगर हिमेश जी है तो वो हमेशा इसमें बिलीव करती। स्टूडियो अलग कहानी थी जिन्होंने ये फिल्म में फेथ नहीं रखी जी। वो वहां तो आई डोंट, व्हेन यू से इंडस्ट्री, आई डोंट वांट टू tarnish the entire industry. I want to say that there were a lot of people in the industry who believed in the film, but there was, वो जो कहते हैं ना लास्ट रिले रेस में जो आखिरी थे उनको फेथ नहीं रही, उन्होंने सपोर्ट नहीं की, बट वो फिर एनीवे इंडस्ट्री का सपोर्ट तो एक्चुअली हमें हमेशा ही मिला। आज हम लोग पिछले 20 साल से गाने करते हैं, फिल्में बनाते हैं, हमारी पिक्चरों को, हमारे गानों को इंडस्ट्री का सपोर्ट हमेशा होगा। बट द प्रॉब्लम इस पिक्चर के साथ होगी, मैंने और राधिका जी ने जब कहानी लिखी तो हमें पता था ये कहानी इटर्नल है। जैसे मैंने कहा, इस कहानी का जो ग्राफ है वो शिव सती का है, तो वो कहानी फेल हो ही नहीं सकती। आज आप देखिए 5 करोड़ लोग कुंभ में नहा रहे हैं, तो ये जो हमें ये पता था, जो सर्टेन लोग जो फिल्में बना रहे हैं कि भाई वेस्टर्न यंगस्टर्स के लिए पिक्चर बना रहे हो तो थोड़ा सा वेस्टर्न टच होना चाहिए, वेस्टर्न मॉरल्स होने चाहिए, थोड़ा सा इंग्लिश में नाम होना चाहिए, ये वो। सो वहां पे वो हो रहा था डायरेक्ट। और ये पिक्चर की स्टोरी वो सो इनफैक्ट जो राधिका जी कह रही है, हिमेश जी का वो सीन हमने बताया, वो फैन था, तो उन्होंने बोला मुझे मेरा टाइटल सॉन्ग मिल गया, तेरा जाना जैसे कोई बददुआ, दूर जाओगे तुम मर जाएंगे हम सनम तेरी, उन्होंने तभी बनाया वही बोला। तो हिमेश जी मतलब felt the thing, Salman saw it and Salman said it's blockbuster. So anyone from the industry who was seeing it, he was just blown away with the whole thing. And हमारा जो आपका एक और सवाल था वो जब हम लोग क्लाइमेक्स में पहुंच गए थे पिक्चर देखते हुए, तो उसमें अब जब बाप अपनी बेटी को कर्ज करता है, तो अब वो जो उस बेटी को उसने कर्ज किया, अब जो मर रही थी तो उसकी जो रिग्रेट थी, अब वो रिग्रेट क्या ही बोले बाप, और वो खुद भी बोलता है, उसको कोई बाप ऐसा होता है क्या कि अपनी बेटी को खुद ऐसा करता। एंड देन वी वर थिंकिंग कि अब बाप कैसे करेगा, बाप के क्या जाएगा कि कैसे अपनी बेटी के साथ। देन वी सॉ एन इंटरव्यू अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू हमने देखा उस वक्त। उन्होंने कहा मैं एक जिंदगी के उस पड़ाव पे था जब मेरा सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, तो मुझे मेरे फादर हरिवंश राय बच्चन जी की पोएम थी, वो मुझे जीवन के इस पार से उस पार ले गई। और हमने कहा हमारी क्लाइमेक्स का यही फादर को, जो फादर पूरा टूट चुका है, जो फादर अपनी कर्ज की वजह से अपनी बेटी को खो रहा है, वो इस लाइन को सुन के ही पकड़ के रह सकता है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की वजह से।
और ये हरिवंश राय बच्चन जी की जो लाइन है, ये हमारी क्लाइमेक्स की लाइन है। कई क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि मतलब स्पेशली इन सनम तेरी कसम वाज हेवीली इमोशनल एंड मेलोड्रामेटिक, सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? So why we have to respond? Audience has responded, sir. Yeah. ऑडियंस ने रिस्पॉन्ड किए तो हम क्या रिस्पॉन्स देंगे उसको अभी उनके उनसे अब एक्चुअली आपको उनकी इंटरव्यू लेनी चाहिए सर नहीं, कि ऑलरेडी आपने ले ये चुके लिखा है तो Already अभी ले आप चुके हैं। हमें भी बताइए उन्होंने क्या कहा, मैं भी सुनना चाहती हूँ जिन्होंने ये लिखा। एंड अनफॉर्चुनेटली जब लोग कह रहे हैं कि लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं जी एंड ये पिक्चर री रिलीज होके लोग थिएटर में जा रहे हैं क्योंकि इनकी जब ऑप्टिक्स करते हैं एंड लोग अच्छी अच्छी पिक्चरों को की जर्नी को ये बंद कर देते हैं, ये ऐसे रिव्यूज लिखे। तो प्लीज आप इनकी इंटरव्यू मैं भी INS पे प्लीज कराइए और मुझे प्लीज भेजिए, मैं देखना चाहती हूँ। आप देखिए इस हफ्ते की रिलीजेस देखते हैं। सनम तेरी कसम 2 नई रिलीजेस, उनको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि वो तो नई रिलीजेस है, हर आदमी अपनी पिक्चर अपने दिल से बनाता है। क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर, संजय बंसाली की पद्मावत, सो आयरॉनिकल के उधर उस टाइम भी वो रिलीज हुई थी, अभी भी, और एक बरेली की बर्फी जी। अब क्रिटिक्स ने किन को क्या क्या दिया था रेटिंग तब, और अब उसके हिसाब से क्या क्या हो रहा है सर सारी रेटिंग सिर्फ ऑडियंस की होती है सर, फैंस मेक द मूवी, उनकी रेटिंग आगे इनकी रेटिंग से क्या लेना है। जिन्होंने रेटिंग गलत दिया है, इट्स लाइक अ पोल जो गलत, एग्जिट पोल गलत हो गई सर उनकी, आप उन्हीं को पूछिए कि एग्जिट पोल गलत क्यों हो गई। एक छोटा सा फन सेगमेंट खेल लेते हैं हम, रैपिड फायर क्वेश्चन है कि सनम तेरी कसम डिस्क्राइब इन वन वर्ड। A love story seen on the cross. Okay. Your dream collaboration? सलमान खान। एक सेकंड मैंने तो बोला एक राधिका जी। That's it, सलमान खान। Always, eternally. Okay. One Bollywood cliche you hate? I love all Bollywood cliches. I hate it when they call it a cliche. Okay. A film you wish you had directed? Prem Road. राज कपूर प्रेम। Okay. Favorite song you have worked on? अगर नंबर्स वाइज देखें तो 1.6 बिलियन व्यूज पे भी वास्ते चल रहा है, उसके बाद नंबर 2 लुट गए चल रहा है 1.4 बिलियन व्यूज पे। अब फेवरेट नंबर्स हो या कोई हो, बट नंबर्स सारे गाने whether it's a खींच मेरी फोटो which we loved, like I said वास्ते which we loved, सनम तेरी कसम which we loved, सनम तेरी कसम तो we loved that whole theater thing and all we did। मस्त दो नैन जो दबंग में हमने किया which we loved, जो हमने किया, तो these are our favorite songs। Okay. Who is more likely to, मतलब आप दोनों में से जानना चाहेंगे कि who cries first while watching an emotional scene? माने Surprisingly yes, ये बहुत जल्दी होते हैं। Who comes up with crazier ideas? Who argues more while working? Who takes longer to say final cut? None of us, both are very quick to say yes or no। एक बार हम शूट कर रहे थे, सलमान को ये बता रही थी बिकॉज हम लोग 20 साल से साथ में प्रोडक्ट करते हैं, सलमान को ये शॉट समझा रहे थे दूर, और मैं मॉनिटर पे बैठा हुआ था, और मैं मॉनिटर पे माइक में उठा रहा था सलमान सर को बोल देना, और एग्जैक्टली ये वही बोल रही थी उस वक्त। तो इसे तुम दोनों साइमीज ट्विंस बोल दिया इसने, जो तुम बोल रहे हो तुम साइमीज ट्विंस हो। जी। If सनम तेरी कसम had an alternate ending तो क्या होती? No alternate. We don't believe in B plans and no alternates। If you had to rewrite the ending, what would it be? So we don't believe in rewrites, endings, बस वही थी ending। But मैं इधर ऐड करूँगा, जैसे मैंने कहा वो शिव और सती की कहानी, अभी सनम तेरी कसम 2 बची है, जो वो अभी आने वाली है, तो उसका जो रीराइट की जरूरत नहीं है, बट स्टोरी और जो हमारे पास ऑलरेडी है सनम तेरी कसम 2 की, तो वहाँ पे कंटिन्यू जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और है कि would you consider making a sequel? If yes, what would be the storyline be? Oh, I have pre-answered that. But We already answered that। That yes, the storyline when we wrote the storyline, तो हमने हमेशा इसको 2 पार्ट्स में। और सेम स्टार कास्ट रहेंगे क्या है?
सर सारे next सारे interview में। सारे सवालों के जवाब आज ही ले लेंगे आप, तो फिर अगली बार आएंगे नहीं आप हमसे। बट रेड स्टोरी रेडी है सर, तेरी कसम। ओके